Hello, this is Aliasan and you are watching AHM tutorial. So this time I am back with another video जिसमें हम बात करेंगे PowerPoint template की और जिसमें देखेंगे किस तरह हम एक template को animate कर सकते हैं. So without further ado, let's start the tutorial. सो दिस दैट यू आर सीइंग इन फ्रंट ऑफ मी, ये वो टेम्पलेट है जो कि हम डिज़ाइन करने वाले हैं और जिसमें हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे थ्रू दिस बटन. यहाँ से हम आके इसका स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं. सो एज सुन एज आई एम गोना क्लिक दिस बटन, इसका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज़ द प्रेजेंटेशन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट. इसमें यह किया है कि नेक्स्ट हमारे जो स्लाइड को उसको मूव करने के लिए वी यूज़ कीबोर्ड एरोज. सो हम कीबोर्ड एरोज की मदद से हम इसको स्लाइड को नेक्स्ट और बैक पे लेके जा सकते हैं और हमारे ये जो आइकन्स देख रहे हैं आप, ये भी एनिमेट होंगे. सो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें जो कि हमारे वाइट बैकग्राउंड के ऊपर है, सो ये इनएक्टिव आइकन्स हैं और फ्रंट पे हमारे एक्टिव आइकन्स हैं जो कि कलर्ड है. सो वी गोना मेक ट्रांजिशन इन बिटवीन देम, सो दिस गोना लुक एनिमेटेड. सो ये हम कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं. वी गोना पुट लिंक्स इन देम एज वेल, सो वी क्लिक एंड इट्स गोना एनिमेट एज वेल. सो लेट्स फाइनली टेक अ लुक एट हाउ वी कैन मेक दिस थिंग. So you have to go into the file menu और यहाँ से अब आके न्यू पे क्लिक करें and choose a blank presentation for this template. So there it is our blank template और यहाँ पे आके जो by default हमारे पास ये text box है, हम इसको यहाँ से delete कर सकते हैं. So in order to delete them, हमने just इसको यहाँ पे जो boundary है इसकी select करना है और select करने के साथ हमने अपने कीबोर्ड पे delete प्रेस करना है and it's gonna be deleted. Same way जो next text block है इसको भी हम delete कर देंगे. एंड उसके बाद ये हमारी जो गाइड्स आपको शो हो रही हैं, ये मैंने अभी ऑन की हुई हैं. बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होती. सो इसको ऑफ करने के लिए यू हैव टू गो टू व्यू और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव आवर गाइड्स ऑप्शन इनेबल्ड. सो यहाँ से मैं इस गाइड को टर्न ऑफ करूँगा और देयर यू गो, हमारी गाइड्स ऑफ हो गई हैं. हम उसको बाद में फिर से ऑन करेंगे. सो कमिंग बैक टू होम, यहाँ से आके मैं इस डिज़ाइन आइडियाज़ की टैब को भी क्लोज कर दूंगा. एंड नाउ दिस इज़ आवर ब्लैंक टेम्पलेट जिस पे हम अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें इसके बैकग्राउंड कलर्स चाहिए. सो उसके लिए वी हैव टू गो टू वेबसाइट विच इज़ colors.co. सो द स्पेलिंग्स आर COOLORS. colors.co पे जाकर आपने जाना है इसके ट्रेंडिंग कलर पैलेट्स में एंड फ्रॉम देयर यू कैन चूज़ द ट्रेंडिंग कलर्स विच हेल्प यू टू एक्चुअली रियलाइज़ कि आपके पास कौन कौन से कलर्स जो हैं वो आपको सूट करेंगे और कौन सा आप अपने इस टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन आइदर चूज़ द कोड फ्रॉम दीज कलर पैलेट्स, जैसे इसके ऊपर नज़र आ रहा है कोड. अगर आपको पूरा इसका एक स्क्रीनशॉट चाहिए सो यू कैन यूज़ एन एक्सटेंशन, जो कि मेरे केस में है, मैं एक लाइट शॉट एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ. सो आई विल टेल इन अदर वीडियो अबाउट लाइट शॉट, बट यूज़ एनी एक्सटेंशन टू टेक स्क्रीनशॉट्स ऑन अ सिलेक्टेड पार्ट. सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ से लाइट शॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ और जो भी मुझे पैलेट चाहिए उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ से इसे मैं कॉपी करूँगा तो ये मेरे पैलेट में कॉपी हो जाएगा. एंड देन आई हैव सिंपली टू गो टू पावर पॉइंट और यहाँ पर आके कंट्रोल V की मदद से मैं इसको पेस्ट कर दूँगा. अब इसको पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको उठा के मैंने रखना है साइड पे. सो मैं कंट्रोल स्क्रॉल करूँगा तो जूम आउट होगा और जूम आउट करने के बाद इसका मैं साइज़ छोटा करूँगा और इसका साइज़ छोटा करने के बाद इसको उठा के मैं यहाँ साइड पे रख दूँगा. सो ये अब हमारा यहाँ पे सेट हो चुका है. सो नेक्स्ट हमें ये जो कलर्स हमने सेलेक्ट किए हैं अब हमें इसे बैकग्राउंड में फिल करना है. सो बैकग्राउंड में फिल करने के लिए हमें इसकी जो प्रॉपर्टीज़ में जाना है. सो जो भी आपके पास ब्लैंक स्लाइड है आपने आना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड चूज़ करना है. सो राइट पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे. सो टॉप पे सॉलिड फिल लिखा हुआ है, आपने इसको ऐसे ही रहने देना है, एक्सक्यूज़ मी. और नीचे आके आपने कलर में से ड्रॉप डाउन में जाना है और नीचे ये आपको आई ड्रॉपर ले रहा है, आपने ये सिलेक्ट करना है. सो आई ड्रॉपर के बाद जो भी कलर आपको चाहिए आपने सिंपली इसके ऊपर जाना है एंड लेफ्ट क्लिक एंड बूम, आपका जो बैकग्राउंड है वो उस कलर में आ चुका है. सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट. सो हमारी फर्स्ट स्लाइड में इसको कलर आ चुका है. अब हमने इसको डुप्लीकेट करना है. सो आपने अपनी फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल D प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे. कंट्रोल D मीन्स D फॉर डुप्लीकेट. सो जैसे ही आप कंट्रोल D प्रेस करोगे तो ये स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगी. ये आप देख सकते हो कि सेकंड स्लाइड आ गया. तो आपने इसको 5 टाइम्स कॉपी करना है. सो 5 स्लाइड्स हमें चाहिए. सो हमने इसको 5 टाइम्स कॉपी कर लिया. सो अब हमें सेकंड स्लाइड में जाना है. अगेन इसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है. सो राइट क्लिक फॉर्मेट बैकग्राउंड और यहाँ से कलर में आके आपने आई ड्रॉपर चूज़ करना है और यहाँ से अपना सेलेक्टेड कलर. इसी तरह आपने 5 स्लाइड्स में यूजिंग द सेम स्टेप्स आपने आके इसकी जो बैकग्राउंड है कलर चूज़ करने हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ. ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सेम कलर चूज़ करने हैं, आप कोई भी कलर रैंडमली चूज़ कर सकते हो जो कि पैलेट में नज़र आ रहे हैं, या आप उसके स्पेसिफिक कोड यूज़ कर सकते हो. सो नाउ वी हैव 5 डिफरेंट कूल लुकिंग बैकग्राउंड्स फॉर आवर 5 स्लाइड्स.
अब इसके ऊपर हमने कंटेंट शुरू करना है। सो वी डोंट नीड दिस पैलेट राइट नाउ, सो हम इसको डिलीट करेंगे एंड नाउ वी आर ऑन आवर फर्स्ट स्लाइड। सो आगे बढ़ने से पहले रादर बल्कि स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगे 5 आइकन्स जो कि हमने यूज़ करने हैं अपनी इस टेम्पलेट में, जो कि हमने स्टार्ट में शायद आपने देखा भी होगा कि वी नीड 5 आइकन्स। सो आइकन चूज़ करने के लिए जाऊंगा ऊपर मैं, यहाँ पे हमारे पास है यहाँ से सॉरी इंसर्ट में यू कैन सी देयर वी हैव आइकन्स। सो एज सून एज आई एम गोना क्लिक ऑन दिस आइकन a new window is gonna pop up and there we can see various different icons. So you can select from these icons or either you can go on the left side of the bar, टॉप पे आप जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे जाकर इसको सर्च भी कर सकते हो। सो लेट्स सर्च फॉर आइकन। सो लेट्स से आई एम गोना यूज यूज़र और यहाँ से आके मैं इस यूज़र के सर्कल पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। एंड फॉर द सेकंड आइकन लेट्स चूज़ एक्चुअली जो हमारे सामने है ये हम यहाँ से सेकंड आइकन ये चूज़ कर लेते हैं। एंड थर्ड के लिए हम यहाँ पर वर्क लिखेंगे और यहाँ से कोई भी वर्क रिलेटेड आइकन चूज़ कर लेंगे। सो हमारे पास 3 हो गए और यहाँ से हम फोर्थ भी चूज़ करेंगे एंड इन द एंड लेट्स सी हमारे पास कोई कॉल से रिलेटेड है तो येस देयर इज अ फोन। सो लेट्स सेलेक्ट दिस फोन और हमारे पास अब नीचे देख सकते हो कि 5 लिखा हुआ है, सो इट मीन्स 5 आइकन सिलेक्टेड है। सो लेट्स क्लिक ऑन इंसर्ट एंड इट्स गोना इंसर्ट दोज 5 सिलेक्टेड आइकन्स इनटू योर स्लाइड। और ये इन द स्टार्ट ये होगा कि तमाम 5 के पास सिलेक्टेड होंगे। सो इफ़ आई हैव टू ड्रैग दीज इट्स गोना ड्रैग देम टुगेदर। सो व्हाट आई हैव टू डू कि मैं कहीं साइड पे क्लिक करूंगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएंगे, राइट। उसके बाद मैं 1 बाय 1 इसको उठा के साइड पे करूंगा सो आई कैन सिलेक्ट देम सेपरेटली। सो ये 5 लदा हो चुके हैं। अब मैं उठा के इनको जस्ट एक लाइन में रखूंगा सो आई कैन वर्क विद देम। सो आई एम गोना सिलेक्ट वन एंड ड्रैग इट बीनीथ वन अनदर। सो मैं इसको उठा के एक दूसरे के नीचे रखता जाऊँगा। जैसे मैं इसको रखता हूँ तो लेफ्ट एंड राइट पे आप देख सकते हो कुछ गाइड्स आ रही हैं विच सजेस्ट कि हम इसको प्रॉपरली अलाइन करें। सो दिस इज ऑल द पावर पॉइंट फॉर डूइंग फॉर यू। सो आपको कुछ नहीं करना, ये आपको अलाइनमेंट आ जाएगी। सो 3 आइकन्स हमने रख लिए हैं। इसी तरह सेम हमने जो बाकी के 2 हैं उसको भी यहाँ आके प्रॉपरली अलाइन कर देना। सो अब ये देख रहे हो दरमियान में 2 डॉटी लाइंस और आ रही हैं। सो ये हमें बता रहा है कि वर्टिकल स्पेसिंग भी बराबर है इन दोनों आइकन्स के दरमियान। और इसी तरह हमने 5th आइकन भी उठा के यहाँ पे रख दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। सो हम लेफ्ट क्लिक ड्रैग करूँगा तो मैं इन तमाम आइकन्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद नाउ व्हाट आई वांट टू डू, ऊपर आप फॉर्मेट टैब में जाएंगे और फॉर्मेट टैब में जाने के बाद यू हैव टू गो टू अलाइन और यहाँ पे यू कैन सी डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। सो यू हैव टू क्लिक डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली और इसने इन दोनों की आइकन्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो बराबर कर देनी है और ये अब बराबर स्पेस हो चुकी है। सब इन तमाम को आपने उठा के कहीं साइड पे रख देना है। So there we are, we have our icons and distributed vertically. So you have to go to view और यहाँ से आप guides enable कर लोगे so you can have a good idea कि icons कहाँ पे पड़े हैं। So ये करने के बाद we need now circles, background circle जिसमें हम icon रखेंगे। So go to insert और यहाँ जाने के बाद you have to go to shapes और यहाँ से select करना है एक circle और alt shift प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे और आपने लेफ्ट ड्रैग करना है लेफ्ट माउस और ये देखो आपका एक सर्कल आ रहा है। ये क्योंकि प्रोपोर्शनली इक्वल है सो आपने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ, राइट। सो आपने इसको उठाना है और अभी हम इसका शेप फिल में जाएंगे फॉर्मेट में। यहाँ से आप इसका शेप फिल चेंज करोगे टू वाइट कलर एंड इसकी जो आउटलाइन है शेप आउटलाइन गो देयर एंड सेलेक्ट नो आउटलाइन। सो देयर इज आवर फर्स्ट सर्कल। just pick it up and place it in the middle of the slide using your guides और इसको तकरीबन यहाँ पे कहीं बिल्कुल जहाँ पे आप इसको मिडल रखते हो वहाँ पे करके इसको ओके कर देना है। नाउ यू हैव टू जनरेट द कॉपीज ऑफ इट। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट प्रेस कंट्रोल एंड ड्रैग लेफ्ट क्लिक ड्रैग दिस सर्कल सो इट्स गोना जनरेट अ कॉपी। यू कैन आइदर डू कंट्रोल सी कंट्रोल वी एज वेल, बट आप इसको अगर कंट्रोल प्रेस करोगे तो कॉपी जनरेट करेगा। अगर आपने लाइन में करनी है सो प्रेस कंट्रोल साथ में शिफ्ट भी, सो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक ड्रैग करोगे it's gonna generate a copy in line. So control shift and drag. We have 5 circles like that. So again I'm gonna select all of them. अगर इस तरह नहीं हो रहे so one by one select करो, press shift and left click other, shift and click. तो इस तरह इन तमाम को select करके again go to format and format में जाने के बाद we have to distribute it vertically. So where is distribute into the align, yes, and here distribute vertically. So it's gonna distribute them vertically. All right. So what other thing, we have to place these icons on these circles. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले make sure करना है कि जो हमारे पास circles हैं ये back में। So हम क्या करेंगे, इन तमाम icons को select करेंगे, one by one कर लेते हैं। So click shift click, इन तमाम को select करने के बाद what I'm gonna do, यहाँ से जाऊँगा arrange में and यहाँ पे आके bring to front करूँगा ताकि ये front पे आ जाए और one by one इनको उठाऊँगा और यहाँ circle के ऊपर in the mid इसको position करके मैं रखता जाऊँगा। So I'm gonna do this for all the remaining icons
सो दिस इज़ द सेटिंग एंड दिस इज़ द कॉल वन. सो आई हैव ऑल द आइकन सेटअप. थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर लूँ. येप, दिस लुक्स परफेक्ट. सो अब हमारे पास ये भी आइकन्स रेडी हो चुके हैं. सो व्हाट नेक्स्ट? So next we need a background, so I'm gonna go insert shapes and I'm gonna select a rectangle and I'm gonna draw a rectangle just behind these icons like that. And in the beginning it has the color, so let's go to shape fill into the format tab. सबसे पहले यहाँ जाते हैं send backward कर लेते हैं ताकि इनके पीछे चला जाए. Now to change the color, format tab and shape fill. यहाँ से आके color मैं white choose करूँगा and outline to no outline. So there is our rectangle behind these icons. So what next? Now we have this, so let's select all of them together. So we have selected everything and now I'm gonna place it outside the slides, right? So मैं इसको drag करूँगा. ओहो, हमारे साथ rectangle भी select हो चुके हैं. Just we need the icons and circles. So मैं shift दबा के इस rectangle को select करूँगा तो ये deselect हो जाएगा. और इन तमाम जो icons और circles हैं इनको drag करूँगा, बिल्कुल left पे ले जाऊँगा यहाँ तक कि इसकी जो लेफ्ट साइड से ये स्लाइड पे टच हो रहे हैं, बिल्कुल स्लाइड से बाहर. सो नाउ आई हैव प्लेस देम एज वेल. अब मैंने क्या करना है, जो आइकन्स हैं सिर्फ आइकन्स उठा के यहाँ पे लेके आना है. तो हम गोना सेलेक्ट द आइकन्स वन बाय वन. सो जस्ट द आइकन नीचे वाला शिफ्ट प्रेस करके आपने क्लिक करना है. सो सेलेक्ट ऑल द आइकन्स, प्रेस कंट्रोल एंड ड्रैग अ कॉपी टू द राइट. कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना है और लेफ्ट क्लिक ड्रैग करोगे तो एक कॉपी जनरेट हो जाएगी और इसको उठा के आपने राइट पे रख देना. अब मेक श्योर ये तमाम सेलेक्टेड हैं. एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द फॉर्मेट टैब और यहाँ पे जाके आपने ग्रेड फिल में जाना है और इसका जो फिल है इसको बिल्कुल लाइट कलर में लेके आना है, बिकॉज दीज आर गोना बी इनएक्टिव आइकन्स. सो ये हमारे इनएक्टिव आइकन्स हैं, इसलिए हमने इनका कलर थोड़ा सा फेड कर दिया. अगर आपको दिखाऊं जो हमने इनिशियल दिखाया था आपको, सो एज यू कैन सी ऑन द लेफ्ट कि हमारे पास ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है. सो वी हैव केप्ट इनएक्टिव एज फेडेड कलर और एक्टिव में हमने कलर डाल दिया. सो दिस इज़ व्हाट वी आर अबाउट टू डू. सो ये अब हमारे इनएक्टिव आइकन्स आ चुके हैं. सो नाउ वी हैव टू पुट अ कट हेयर. जैसे कि आपको मैं दिखाऊं कि जैसे हमने ये बिल्कुल राउंडिश कट एक डाला था, हमने अब ये कट डालना है. And in order to do that, what we have to do, actually we have to go back and select all of them. So either select this or press Ctrl A on your keyboard and it's going to select everything. Then press Ctrl X to cut it. Go to slide number 3, which is actually the middle of your slide. जो भी आपके slides बनाई है आपने, उसमें जो मिड वाली स्लाइड है आप उसमें जा सकते हो. और उसमें जाने के बाद आप यहाँ पे आके Ctrl V करोगे. एक्चुअली मैं यहाँ से पहले डिलीट कर लूँ मैं यहाँ से, और Ctrl V करोगे तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी, राइट. सो थर्ड में करने का फ़ायदा ये हुआ है कि हमें जो थर्ड आइकन है हम उसकी मदद से इसको कट कर सकते हैं. आई एम गोना शो यू इन अ मोमेंट. सो नाउ हाँ, जो हमें रेक्टेंगल है इसकी हमें हाइट बढ़ानी है. सो फॉर एग्जांपल ऊपर और नीचे से हमें इसकी हाइट बढ़ानी है. अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे जाके, सो देयर इज़ द कट. जैसे ही हम किसी दूसरे आइकन पे शिफ्ट करते हैं, सो हमें ये रेक्टेंगल को मूव करना है अप एंड डाउन. सो फॉर दैट वी नीड द हाइट टू बी लिटिल बिगर. सो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगा और अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करके रखूँगा और इसको ड्रैग करूँगा. सो इस तरह इसकी हाइट प्रोपोर्शनली अप एंड डाउन से बड़ी हो जाएगी. सो कंट्रोल प्रेस करके आपने ड्रैग करना है इसकी हाइट चेंज करने के लिए, एंड दैट लुक्स सफिशिएंट. इसको करने के बाद नाउ आई हैव टू ड्रैग दिस रेक्टेंगल इनटू द मिडल, यूज़ द गाइड्स. एंड उसके बाद आपने जाना है फॉर्मेट में, रोटेट में, और इसको कर देना है रोटेट टू 90 डिग्री. 90 डिग्री रोटेट करने के बाद व्हाट वी नीड टू डू, वी एक्चुअली हैव टू ब्रिंग इन दिस सर्कल एंड द आइकन एज वेल. सो आई एम गोना गो सेलेक्ट दिस सर्कल एंड आइकन एंड आई एम गोना ड्रैग दिस इनटू द middle of the slide just using the guide. okay, लेकिन अब ये कलर मिक्स हो रहे हैं. so I'm gonna select the outer circle और इसका जो कलर है वो मैं चेंज करूँगा ताकि ये मिक्स ना हो. so I'm gonna change the color to something else. now you can see them differently. so now I'm gonna select the icon and the circle. let me see how I can do that. so the circle and icon, now I have selected both of them. so now what I'm gonna do, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप में जाऊँगा और इनको ग्रुप कर दूँगा. सो नाउ दिस इज़ वन आइटम. सो इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे तकरीबन दरमियान में लेके आऊँगा, थोड़ा सा नीचे, और उसके बाद इसके दरमियान जो हमने कट डालना है उसके लिए हमें एक ट्रायंगल चाहिए. सो आई एम गोना गो टू इंसर्ट शेप्स एंड आई एम गोना चूज अ ट्रायंगल, और यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा लाइक दैट. और इसको करने के बाद इसे मुझे फ्लिप करना है. सो आई एम गोना गो टू लाइन एंड नोट अलाइन, एक्चुअली आई एम गोना गो टू रोटेट, और यहाँ से इसे कर दूंगा मैं फ्लिप वर्टिकल. तो यहाँ से इसको मैंने फ्लिप वर्टिकल किया है और इस तरह से इसको मैं उठाऊंगा और बिल्कुल इसके पीछे यहाँ पे ला के रख दूंगा. सो अब यहाँ से करने के बाद स्क्वैश करूँगा, ऊपर से इसको ड्रैग करूँगा बिल्कुल नीचे और इसको उठा के वापस इसके पीछे रख दूँगा लाइक दैट. ऑलमोस्ट ये हमारा कट का डायमीटर होगा, राइट.
बट व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली कि हमें पीछे से सर्कल नज़र नहीं आ रहा. सो राइट क्लिक और सेंड टू बैक, और इसे मैं करूँगा सेंड बैकवर्ड. लेकिन इससे मुझे ये स्टेप जो है 2-3 दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी लेयर्स हैं. मुझे सबसे पीछे नहीं लेके जाना, मुझे सिर्फ इस सर्कल के पीछे लेके जाना जो हमारा आइकन वाला सर्कल है. सो सेंड बैकवर्ड, मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा. सो इस स्टेप को मैं 2-3 दफ़ा रिपीट करूँगा ताकि इसके पीछे चला जाए. नाउ ओके, सो अब हमारा ये ट्राइंगल इसके पीछे आ चुका है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली, मुझे यहाँ से कंट्रोल प्रेस करना है, और कंट्रोल प्रेस करने के बाद ये जो हैंडल्स हैं यहाँ से मैं इसको लेफ्ट पे ड्रैग करूँगा या राइट पे. सो ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट पे खुल जाएगा लाइक दैट, और हमारा सर्कल के साथ बिल्कुल टच नहीं, और हमारे पास एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट एरिया है. नाउ सो हमने कट डालना है. सो सबसे पहले आपने इस रेक्टेंगल को क्लिक करना है. रेक्टेंगल क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करना है और क्लिक करना है ट्राइंगल को. ये दोनों सेलेक्ट हो चुके हैं. You have to go into the format tab and merge shapes में जाके you have to select subtract, and there is our beautiful cut. So अब हमने ये कट इसमें डाल दिया. अब हमने क्या करना है कि कट को हमने चेंज करना है to something like this roundish shape. So हम इस राउंड शेप में लाने के लिए what we have to do, actually we have to go back, select this rectangle and right click, और right click करने के बाद you have to choose edit points. जैसे edit points पे क्लिक करेंगे you have 3 points, so select the bottom point, आपके पास हैंडल्स आ जाएंगे. सो किसी भी हैंडल को सिलेक्ट करके आपने शिफ्ट प्रेस करना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है. इसको नीचे ड्रैग करो और इस तरह की कोई शेप जब आपके पास आ जाए सो ऑलमोस्ट यहाँ पे आके आपने अपना शिफ्ट और क्लिक छोड़ देना है, और ये आपकी राउंड शेप आ चुकी है. राइट, अगेन आपने ऊपर वाला लेफ्ट हैंडल सेलेक्ट करना है. जो ये हैंडल है आपने इसको राइट की तरफ ड्रैग करना है, और जो शेप आपको चाहिए आपने वो बना लेनी है, और सेम वे में जो लेफ्ट है उसका हैंडल भी आपने ड्रैग कर लेना है. बट एज यू कैन सी कि ये करने में जो हमारे ऊपर जो इसके जो पॉइंट्स हैं कर्व्स के वो निकल आए हैं. सो हमने इसके पॉइंट्स को फिर चेंज करना है. राइट क्लिक एडिट पॉइंट्स, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसका जो हैंडल है इसे थोड़ा सा हम नीचे करेंगे ताकि वो बिल्कुल हमारा जो ऊपर से उभरा हुआ था, ये जो कोना निकला था वो ख़त्म हो जाए. सेम वे में राइट क्लिक एडिट पॉइंट, और इस पॉइंट का जो हैंडल है इसको भी थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि उभरे ना और बिल्कुल लाइन में रहे. सो ये अब हमारा कट यहाँ पे आ चुका है. दैट्स लुकिंग गुड. सो व्हाट नाउ वी वांट टू डू एक्चुअली कि अब हमें इसको जो हमारा रेक्टेंगल है इसको वापस से हमने रोटेट करना है. सो इसको जाऊंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा एंड रोटेट 90 डिग्री. दैट्स लुकिंग गुड. एंड इसको वापस लेके जाना है. सो आई एम गोना गो टू अलाइन एंड अलाइन लेफ्ट, एंड इट्स गोना गो बैक टू इट्स प्लेस, और इसको मैं अलाइन में जाके अलाइन मिडल भी कर दूंगा ताकि ये सेंटर में आ जाए. ऑलराइट जी, सो दिस इज़ डन. नाउ आई एम गोना सेलेक्ट दिस सर्कल एंड आई एम गोना टेक इट टू समवेयर हेयर, जहाँ पे हमारा जो एक्टिव आइकन डिस्प्ले हो रहा होगा वहाँ पे जाके मैं इसे आई बॉल करके यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ लाइक दैट. सो नाउ एज दिस इज़ आवर थर्ड स्लाइड, सो हमारे थर्ड स्लाइड में जो हमारा आइकन है उसको हमने इसके ग्राफिक फील ऑफ करनी है. सो हम इस फील में जाके नो फिल करूँगा. सो ये आइकन डिस्प्ले खत्म हो चुका है. राइट, एज दिस इज़ आवर एक्टिव स्क्रीन. सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस आइकन एंड सर्कल, आई एम गोना गो टू ग्रुप एंड अनग्रुप करूँगा इन दोनों को, एंड सेलेक्ट दिस सर्कल एंड चेंज द फिल बैक टू you guessed right, white color. So there it is our active icon. So our third slide is ready. I'm going to delete this palette, we don't need it anymore. And उसके बाद हमारी third slide ready हो चुकी है, and we have to repeat the same steps on every slide. So I'm going to select all of them. Control A to select all, Control C copy, go to first slide, Control V paste, and it's going to paste it there. So now we have to make our this user icon the first icon. So हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने इस आइकन को उठाना है विद आवर यूज़र, दोनों को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, ग्रुप कर देना है. राइट, सो इस ग्रुप आइकन को आपने उठाना है और राइट पे लेके आना है. अब आप देखोगे कि राइट पे जैसे ही लेके जाओगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखोगे ये इस रेक्टेंगल के ऊपर से आ रहा है, हमें इसके पीछे से गुजारना है. सो उसके लिए हम इस आइकन तमाम आइकन्स को एक्चुअली सिलेक्ट करेंगे. ओके, सो वन बाय वन लेट मी एक्चुअली ग्रुप देम फर्स्ट. सो राइट क्लिक इनको ग्रुप कर लेंगे, हमें बारी बारी सिलेक्ट करना है. राइट, सो ग्रुप करता जाऊँगा, कंट्रोल जी प्रेस करके सर्कल सेलेक्ट करना है, आइकन सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी. तो ये तमाम ग्रुप हो चुके हैं. सो नाउ सेलेक्ट ईच वन ऑफ देम, गो टू द फॉर्मेट टैब, और यहाँ से जाने के आप सेंड बैकवर्ड में जाके इसे सेंड टू बैक करेंगे ताकि ये पीछे चले जाए. अब देखो मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये इस रेक्टेंगल के पीछे से आ रहा है, एंड दैट्स व्हाट वी वांट इन द एनिमेशन. राइट, सो नाउ आई एम गोना सेलेक्ट दिस सर्कल, और इसे मैं राइट पे लेके आऊँ. जैसे मैं राइट पे लेके आऊँगा आप देखोगे राइट पे एक डॉटेड लाइन अपीयर होगी जो कि मुझे बताएगी कि मैं नीचे वाले सर्कल के साथ इसको अलाइन कर रहा हूँ. अब देखो जैसे मैं ऊपर से इस सर्कल को लेके आऊँगा, यू गोना सी कि एक रेड लाइन अपीयर हो रही है, डॉटेड लाइन राइट देयर. तो ये मुझे बता रही है कि बिल्कुल यहाँ पे रखो. सो आई एम गोना प्लेस इट राइट हियर. सो मैंने यहाँ रख लिया. अब ये एक्टिव है, सो मैं इसका फिल ऑफ कर दूंगा. सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस, गो टू कलर ग्राफिक्स फिल एंड नो फिल. सो उसके बाद रेक्टेंगल को सिलेक्ट, जो हमारा ये फिल है इसको मैंने ऑन करना है. सो फिल एंड इसका आई ड्रॉपर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से कलर ले लूँगा बैक टू दैट वाज. नाउ आई हैव टू मूव द रेक्टेंगल.
लेकिन उससे पहले मैं इसको मूव कर देता हूँ वापस. सो आई एम गोना सेलेक्ट द आइकन एंड लेट मी जूम इट. तो यहाँ से मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों को ग्रुप कर दूँगा कंट्रोल G और इसको ड्रैग कर दूँगा टू आउट. और यहाँ पे भी हमारे पास एक डॉटेड लाइन आएगी जो हमें बताएगी कहाँ प्लेस करना है. एंड वेयर यू आर, ये आ गई, यहाँ पे इसको मैंने प्लेस कर दिया. ऑलराइट. और उसके बाद और आई हैव टू डू कि इस सर्कल को, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं मूव करूँगा ऊपर की तरफ ताकि हमारा कट जो है हमारे एक्टिव आइकन की तरफ चला जाए, बिल्कुल यहाँ पे. सो देयर इट इज़, हमारा जो है फर्स्ट स्लाइड भी रेडी हो चुकी है. So again I'm gonna need all of these steps into the third slide. So control C to copy and I'm gonna go to the second slide. इस palette को delete करूँगा and I'm gonna press control V to paste it just like that. So अब हमें क्या चाहिए, second item जो है वो active चाहिए. So I'm gonna first of all delete this one. इसको मैं वापस ले जाऊँगा और इससे वापस ले जाने के बाद इसको मैं align करके वापस left side पे रख दूँगा to somewhere over here. Come on, यहाँ पे. हाँ. और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये हमारा इनएक्टिव है. सो जो हमारा इनएक्टिव था इसको मैं एक्टिव करूँगा. सो गो टू फॉर्मेट, ग्राफिक्स फिल एंड इसकी मैं फिल ऑन कर दूँगा यहाँ पे ऐसे. एंड सेकंड की जो है मैं फिल ऑफ करूँगा. सो नो फिल एंड आई एम गोना ड्रैग दिस सर्कल टू द राइट. और उसके लिए मैं इनको सेलेक्ट करूँगा और राइट पे लेके आऊँगा. बट हाउ एम आई गोना नो कि इसे मैंने कहाँ पे प्लेस करना है, क्योंकि मैंने पहले वाला सर्कल रिमूव कर दिया. सो आई एम गोना प्रेस कंट्रोल Z कपल ऑफ टाइम्स, कम बैक टू द फर्स्ट स्टेप. और उसके बाद मैं सबसे पहले इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ लेके आऊँगा ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसे कहाँ रखना है. सो देयर इज़ आवर गाइड. यहाँ पे मैंने इसको प्लेस करना है. नाउ आई कैन एक्चुअली मूव दिस सर्कल बैक आउट ऑफ द स्लाइड. सो इस तरह यहाँ पे मैं इसको वापस आके रखूँगा और उसके बाद आई एम गोना टर्न ऑन द फिल. सो ग्राफिक्स फिल, और यहाँ से आके मैं आई ड्रॉपर लेके इसकी फिल ऑन करूँगा. एंड जो हमारा एक्टिव है इसमें ग्राफिक्स फिल, इसकी नो फिल. सो सेकंड वाला हमारा ग्राफिक ऑफ हो गया. उसके बाद व्हाट आई एम गोना डू कि रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं नीचे लेके आऊँगा हमारे एक्टिव आइकन की तरफ, ऑलमोस्ट हियर. सो दिस इज़ आवर सेकंड स्लाइड इज़ रेडी. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, एक्चुअली आई एम गोना गो टू द थर्ड स्लाइड, कॉपी ऑल ऑफ दैट. वेयर इज द थर्ड स्लाइड, एक्चुअली फर्स्ट में जाऊँगा. फर्स्ट में जाके कॉपी किया है, इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूँगा लाइक दैट ऑन टू द फोर्थ स्लाइड. यहाँ से मैं थर्ड से लेता हूँ ताकि थर्ड वाला जो है ना वो बीच में है तो इजी हो जाएगा. सो थर्ड में आके मैंने यहाँ से कॉपी किया और फोर्थ में पेस्ट कर दिया. सो नाउ ओके, सो आई एम गोना हैव टू ब्रिंग, मेरे ख्याल ये ग्रुप नहीं हुए हुए. हमने मेरे ख्याल सेकंड स्लाइड में ग्रुप किए थे, तो मैं मेरा ख्याल है यहाँ से डिलीट करता हूँ. सेकंड से ही यहाँ से मैं लेके आता हूँ जहाँ पे हमने ग्रुप किए थे, वरना मुझे फिर से ग्रुप करना पड़ेगा. राइट. सो मैं इन तमाम चीज़ों को यहाँ से डिलीट करता हूँ जो मैं लेके आया. सो आई एम गोना सेलेक्ट ऑल देम, डिलीट देम, गो टू फर्स्ट स्लाइड. यहाँ से मैं कॉपी करूँगा बिकॉज मैंने यहाँ पे ग्रुप करके रखे थे आइकन्स, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप किए हैं. सो आई एम गोना गो टू फर्स्ट स्लाइड, कंट्रोल A, कंट्रोल C, फोर्थ में आऊँगा, कंट्रोल V से पेस्ट करूँगा. राइट. नाउ आई हैव टू वर्क ऑन द फोर्थ. सो आई एम गोना सेलेक्ट दिस फोर्थ आइकन, ब्रिंग इट, और गाइड्स की मदद से मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँगा. उसके बाद इस सर्कल को वापस स्लाइड से बाहर ले जाऊँगा लाइक दैट. और इसके बाद इस जो इनएक्टिव है इसको मैं जाऊँगा फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फिल, और इसका फिल ऑन करूँगा थ्रू आई ड्रॉपर टूल लाइक दैट. और फोर्थ जो है हमारे पास आइकन, इसका मैं फिल ऑफ कर दूँगा ग्राफिक्स, और यहाँ से इसको नो फिल कर दिया. राइट. अब इस रेक्टेंगल को मूव करूँगा नीचे टू आवर फोर्थ एक्टिव आइकन, जस्ट लाइक दैट. सो फोर्थ स्लाइड इज़ रेडी. आई एम गोना सेलेक्ट ऑल ऑफ दैट, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और इसको जाऊँगा फिफ्थ स्लाइड में और यहाँ कर दूँगा इसको मैं पेस्ट. सो उसको पेस्ट करने के बाद अगेन मैंने क्या करना है, इस आइकन को उठाना है, गाइड की मदद से इसको प्लेस करना है ऑलमोस्ट हियर, और इसको ले जाना है वापस. और जो हमारा इनएक्टिव कलर है हमारा आइकन का, इसको मैंने एक्टिव करना है. सो गोना फॉर्मेट, ग्राफिक्स फिल, एंड आई एम गोना टर्न ऑन द फिल यूजिंग द आई ड्रॉपर टूल. एंड टॉकिंग अबाउट द बिलो बॉटम आइकन, इसको सेलेक्ट करूँगा, नो फिल, एंड इस रेक्टेंगल को मूव कर दूँगा टूवर्ड्स बॉटम. और ये हमारी फिफ्थ स्लाइड रेडी हो चुकी है. सो यस, 1 2 3 4 5 हमारी पाँचों की पाँचों स्लाइड्स रेडी हो चुकी हैं. सो वन अदर थिंग दैट आई वांट यू टू डू कि हमने इसमें एनिमेशन डालनी है. सो एनिमेशन के लिए ट्रांजिशन होती है. सो हम गोना गो टू द ट्रांजिशन टैब, और ट्रांजिशन टैब में जाने के बाद सेलेक्ट मॉर्फ फॉर ईच एंड एवरी वन. सो सेकंड सेलेक्ट मॉर्फ. देखो मॉर्फ में कितनी अच्छी सी ट्रांजिशन आ रही है. सो अपने हर स्लाइड को सेलेक्ट करना है और इसमें आपने मॉर्फ ट्रांजिशन सेलेक्ट कर देनी है. एंड अदर थिंग कि आपने राइट साइड पे देख लो ड्यूरेशन, ठीक है. सो आपने ड्यूरेशन डालनी है 0.50 सेकेंड. ओके. सो 0.5 लिखना है, आपने एंटर कर देना है और नीचे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है. सो ये ड्यूरेशन तमाम स्लाइड्स पे सेलेक्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट लाइक दैट. सो अब हमारी स्लाइड्स ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं.
So what next? I guess we are done here. But if I go to actually insert or rather home, so यहाँ पे आप देखोगे insert में जाके के text लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। so मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल रहा हूँ। सो सेलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे आप आके एक टेक्स्ट लिखो एंड सेलेक्ट द साइज़। अभी यहाँ बड़ा नहीं हुआ, सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ से इसको लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। इसका फ़ॉन्ट यू कैन चूज़ एनी फ़ॉन्ट, बट आई टेंड टू चूज़ द वाइडर फ़ॉन्ट विच इज़ एवेनियर नेक्स्ट LT Pro बोल्ड। इन माई केस आप कोई भी बोल्ड फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। और उसका साइज़ बड़ा कर दो लाइक दैट। और उसका हमने कलर चेंज करना है, सो इन ऑर्डर टू चेंज द कलर पहले इसको दरमियान में प्लेस करते हैं। दरमियान में प्लेस हमने यहाँ पे कर लिया लाइक दैट। उसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे आके इसका कलर वाइट कर दूँगा लाइक दैट। नाउ आई हैव टू कॉपी दिस टेक्स्ट और इसको यहाँ पे Ctrl+V करूँगा टू द सेकंड स्लाइड। जल्दी से इसका मैं 2 करता हूँ, थर्ड, एंड आई एम गोना पुट द टेक्स्ट इन ईच एंड एवरी स्लाइड। और इस तरह मैं इसका टेक्स्ट चेंज करके आई मेंशन द रिस्पेक्टिव स्लाइड नंबर। सो वी हैव स्लाइड 1, 2, 3, 4 and 5. सो नाउ आई हैव दीज स्लाइड्स। नाउ एक्चुअली एवरीथिंग इज़ रेडी। सो आई गेस हमें इसको स्लाइड शो करके देखना चाहिए। मुझे एक मिनट देखने दें कि क्या रह गया बाकी। जैसा कि दिखाऊँ अगर मैं आपको कि हम कीबोर्ड से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट आई हैव ऑल्सो लिंक्ड इट। जैसे मैं इसके ऊपर लेके जाऊँगा हमारा एक एरो बना हुआ आ जाएगा हैंड, विच मीन्स कि ये एक लिंक है। सो हम इसको लिंक कैसे कर सकते हैं? सो लिंक करने के लिए लेट मी शो यू अ ट्रिक हेयर। उसके लिए मैं जाऊँगा बैक टू आवर ओरिजिनल स्लाइड। सो गो टू सेकंड स्लाइड और यहाँ पे आके आपने जो आइकन है इसको सिलेक्ट करना है, ऊपर फॉर्मेट में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और लिंक पे लेफ्ट साइड पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट करना है और यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है हमारा स्लाइड का नंबर। सो अगेन टू लिंक और स्लाइड नंबर 2 और इसी तरह हर आइकन को सिलेक्ट करना है और उस रिस्पेक्टिव स्लाइड नंबर सिलेक्ट करते रहना है आपने। तो इस तरह आप इसको लिंक कर सकते हो। हर स्लाइड पे आपको ये करना पड़ेगा। सो ये हमने अभी सेकंड स्लाइड पे किया। इसी तरह आपने जाना है थर्ड स्लाइड पे और थर्ड स्लाइड पे जाके आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास आइकन्स हैं आपने जाना है और उसको सेलेक्ट कर देना है। बट मेक श्योर कि जब आप लिंक पे क्लिक करो तो लेफ्ट साइड पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, आपने उसके ऊपर जाना है, तभी आपको स्लाइड के नंबर्स शो होंगे। सो यू हैव टू रिपीट दिस स्टेप इनटू ईच एंड एवरी स्लाइड। ओके, सो ये करने के बाद आपका लिंक जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएंगे एंड व्हेन यू गोना रन द स्लाइड शो यू गोना सी द लिंक्स आर वर्किंग। और आप उसको कीबोर्ड की मदद से भी मूव कर सकते हो और अपने लिंक की मदद से भी मूव कर सकते हो। सो आई होप दिस वाज अ गुड ट्यूटोरियल एंड यू लर्न फ्रॉम दिस एंड आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर मुझे फेसबुक पे देखना है तो AHM Tutorials guys, go and like my page and share it in your circle. So until next time, होती है मुलाकात फिर। अल्लाह हाफिज़।